हेलो स्कूल टीचर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्कूल टीचर के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। यूटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हमारी क्लास 8 होने वाली है। इससे पहले हमारी 7 क्लासेस हो चुकी हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लिंक में डिस्क्रिप्शन के थ्रू उन वीडियो को वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और जो भी हम क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो आपके यूटेट पेपर 1 और पेपर 2, उसके साथ साथ यदि आप किसी भी टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी चतुर्भुज के कोण 3:5:7:9 के अनुपात में है। चतुर्भुज के सबसे बड़े एवं सबसे छोटे कोण का अंतर क्या है। ठीक है, देखो जब भी हमारे पास कोणों का अनुपात दे रखा होता है तो हमें पहले उसको कंप्लीट नंबर में मान लेना है। इट मीन्स हमारे पास यहाँ पे एक अनुपात दे रखा है 3:5:7:9। ठीक है, इसको लेटर सपोज हमने माना कि जो ये अनुपात है हमारे पास वो है आपके पास 3x, ठीक है, सेकेंड है 5x, थर्ड है आपका 7x एंड फोर्थ है 9x। इट मीन्स ये हमारा यदि कोई चतुर्भुज है तो इसके 4 एंगल आपके पास है। ये वाला सपोज 3x है, ठीक है, ये वाला आपका 5x है, कुछ भी आप ले सकते हो, ठीक है, और ये आपका 7x एंड ये वाला आपका 9x। देखो हमें पता है कि जो चतुर्भुज होता है उसके जो चारों कोण होते हैं उनका सम होता है 360, है ना। तो इसके 4 कोण हमें पता है, फर्स्ट एंगल ये वाला, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, चारों कोण हमें यहाँ पे पता है। तो हम इनका सम करके 360 रख सकते हैं, क्योंकि जो चतुर्भुज होता है उसके चारों कोणों का योग होता है 360। तो हम चाहे तो यहीं पे कर लें। तो फर्स्ट एंगल है 3x प्लस 5x प्लस 7x प्लस 9x इक्वल हो जाएगा आपका 360। ओके, अब इनका हम सम कर लेंगे तो 5 + 3 8 हो जाएगा, 8 + 7 15 और 15 + 9 हो जाएगा आपका 24। और इसके साथ साथ यहाँ पे x लिखा हुआ है तो इसको हम लिख लेंगे 24x इक्वल टू 360 हो जाएगा। अब x इक्वल टू हम बात करें तो x इक्वल हो जाएगा आपका 360 अपॉन हो जाएगा ये 24, क्योंकि जो आपका 24 है वो LHS में है और इसका x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जैसे ही ये RHS में जाएगा तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ओके, अब इसको चाहे तो आप डिवाइड करो या आप इसको कैंसिल कर सकते हो, किसी भी नंबर से काट सकते हो, ठीक है। इसको मैं कर रहा 12 से मैं इसको कैंसिल कर रहा तो ये हो जाएगा 12 × 2 = 24 और 12 × 3 हो जाएगा आपका 36। पीछे से 0 है तो ये आ गया आपका 0। अगेन इस 2 से आप 30 को डिवाइड कर सकते हो, 2 से 30 को डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा आपका 15। इट मीन्स जो x की वैल्यू यहाँ पे आई वो आई आपकी 15। अब यदि इनमें हम देखें सबसे बड़ा कोण और सबसे छोटा कोण, तो इसमें जो सबसे बड़ा कोण है वो है आपका 9x, ओके, और जो सबसे छोटा कोण है वो है आपका 3x। अब हम लार्जेस्ट एंगल जो सबसे बड़ा है और जो स्मॉलेस्ट एंगल सबसे छोटा एंगल है इसकी बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का यहाँ पे अंतर पता करना है। अंतर का अर्थ होता है सिंपली हमें उसको माइनस कर देना है। यदि हम बात करें लार्जेस्ट एंगल की, ठीक है, तो इसको हम पहले फाइंड कर लेते हैं। हमें पता है जो लार्जेस्ट एंगल है वो 9x है आपका, ओके, तो 9x इट मीन्स 9 × x हो जाएगा और x की वैल्यू हमारे पास 15 है, ओके। तो 15 का मल्टीप्लाई 9 से होगा तो 59 से हो जाएगा 135, ओके। और जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो है आपके पास 3x, ओके, यहाँ पे मैंने 3x पुट करा और 3 × x हो जाएगा और जो x की वैल्यू हमारे पास है वो है आपकी 15 का मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 45। अब यहीं पे चाहे तो हम इसका डिफरेंस कर सकते हैं, इसका अंतर यहाँ पे हम पता कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ने हमें पूछा है ना कि चतुर्भुज के सबसे बड़ा एंगल हमारे पास आया वो है आपका 135 और जो स्मॉलेस्ट एंगल यहाँ पे हमें मिला वो मिला आपका 45। यदि हम इसको माइनस करें तो ये हो जाएगा आपका 5 5 - 5 0 और 30 - 4 9। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि a = 1 b = -3 c = -2 है तो ये आपके पास एक इक्वेशन दे रखी है जिसकी वैल्यू हमें पता करनी है ना। सिंपली हमें यहाँ पे a b और c की वैल्यू रखनी है और जो भी वैल्यू आपके पास आएगी कैलकुलेट करने के बाद वही उसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ओके। यदि a की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करें तो ये हो जाएगा आपका 1, ओके, यहाँ से हम पुट कर लेते हैं 1 × a = आपका 1 प्लस b² इट मीन्स -3 का स्क्वायर, ओके, प्लस c = आपका -2 ब्रैकेट क्लोज प्लस b² इट मीन्स -3 का स्क्वायर हो जाएगा ब्रैकेट ओपन
ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ओके, प्लस बी स्क्वायर इट मीन्स -3 का स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर इट मीन्स स्क्वायर ऑफ -2, ब्रैकेट क्लोज, अगेन माइनस, फिर सी है आपका -2, ओके, ब्रैकेट ओपन, एंड दिस इज ए प्लस बी स्क्वायर इट मीन्स 1 प्लस बी स्क्वायर -3 का स्क्वायर हो जाएगा, ओके। 1 का जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो सेम आएगा, तो मैं यहाँ पे 1 पुट कर रहा हूँ, इसका 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई 1 प्लस -3 का स्क्वायर हो जाएगा +9, ओके, और प्लस और -2 का हो जाएगा ये -2, ओके, प्लस, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट हमने सॉल्व करके ये वाला हमारा यहाँ पे आंसर आया, प्लस -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। अब देखो ये वाला जो 9 है इसका मल्टीप्लाई अंदर होगा, तो 1 का स्क्वायर हमने 1 रखा, प्लस -3 का स्क्वायर हो जाएगा +9, और प्लस -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और ब्रैकेट क्लोज, माइनस, यहाँ पे आपका -2 है तो इसको मैं +2 यहाँ पे लिख सकता हूँ, ओके, ब्रैकेट ओपन, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, प्लस यहाँ पे -3 है ये वाला, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा +9, ओके। अब देखो 1 + 9 हो जाएगा 10, और 10 - 2 होगा ये 8 प्लस 9, इसको सम करेंगे, 9 + 1 10 प्लस 14 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 1 + 9 हो जाएगा आपका 10, ओके। फर्दर 8 प्लस 14 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो ये हो जाएगा 49 से 126, प्लस 10 2 हो जाएगा आपका 20। अब इस सारा का सम हमें यहाँ पे करना है, देखो 8 + 6 हो जाएगा 14, 2 + 2 4 एंड 1 5 एंड 1, इट मीन्स 0 6 और 8 हो गया 14, 1 कैरी, 2 + 2 हो गया आपका 4 एंड 1 कैरी 5, एंड ये 1 का हमने 1 लिखा, तो 155 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि 5 × 3x + 4 -8 × 6x + 7 = 9x - 8 है तो x² - 2x + 1 का मान क्या है। देखो इसके लिए हमें क्या करना है कि 5 जो है ना बाहर है, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 5 का मल्टीप्लाई 3x से होगा तो ये आएगा आपका 15x, प्लस 5 का मल्टीप्लाई 4 से 20, -8 का मल्टीप्लाई 6x थे तो ये हो जाएगा 8 6 48 एंड 6x है ना ये, तो ये 48x हो जाएगा यहाँ पे। -8 का मल्टीप्लाई +7 से तो ये हो जाएगा -8 7 56 = 9x - 8। हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपली x की वैल्यू पता करनी है, और उस x की वैल्यू को हमें इस वाली इक्वेशन में रखना है। जैसे हम यहाँ पे x का मान रखेंगे तो इस इक्वेशन की यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब देखो 15x में से 48x माइनस करना है तो ये जाएगा आपका 13 ठीक है, और ये माइनस में ज़्यादा है तो माइनस में 33, x इसके साथ है तो हमने यहाँ पे x को पुट करा। 56 और 20, देखो माइनस में ज़्यादा है तो हम यहाँ पे माइनस का साइन पुट करेंगे, 6 और ये हो जाएगा आपका 36, 6 - 0 6 हो जाएगा, 5 - से 2 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 = 9x - 8। अब देखो जो आपके x वाले हैं नॉन वेरिएबल हैं उनको एक साइड, और जो वेरिएबल वाले हैं उनको हम एक साइड ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने -33x और जो ये 9x है इसको हम LHS में ले गए, तो ये हो गया आपका 9x, क्योंकि RHS में ये प्लस का साइन रखता है, जैसे ही LHS में जाएगा तो -9x हो जाएगा, इक्वल टू -8 36 माइनस में, जैसे ही RHS में जाएगा तो ये +36 यहाँ पे हो जाएगा। ओके, अब इसको कैलकुलेट करो, दोनों साइन माइनस में इट मीन्स प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 44x, ठीक है, नहीं ये हो जाएगा 42x, ओके, क्योंकि 9 और 3 12 हो जाएगा, और 3 और +1 4, तो -42x इक्वल टू 36 - 8, तो ये हो जाएगा आपका 28, ओके। 16 - 8 8, और ये 2 बच जाएगा 28, और ये माइनस में कम है और प्लस में ज़्यादा है तो जो साइन आएगा वो प्लस का आएगा। ओके, यहाँ पे दोनों साइन माइनस में तो ये प्लस में आ गए। एक्स की वैल्यू की यदि हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका 28 / -42, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे काट सकते हैं, 14 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 14 2 ज़ा 28 और 14 3 ज़ा 42, सही हो रहा है, गलत हो रहा है ना। इसको हम काटेंगे तो 7 से काट सकते हैं, ठीक है। 7 से यदि हम इसको काटें तो ये हो जाएगा आपका 7 से काटेंगे इसको तो ये हो जाएगा आपका 7 4 × 28 एंड 7 6 × 32,
फिर से इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो ये जगह 2 टू द 4 एंड 2 3 द 6, ठीक है। तो -2/3 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब -2/3 की वैल्यू को हम यहाँ इक्वेशन में पुट करेंगे। ओके, तो देखो हमें वैल्यू पता करनी है x² - 2x + 1 की। ओके, तो ये हो जाएगा -2/3 का होल स्क्वायर। ओके, -2 इंटू -2/3 प्लस 1, -2/3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4/9 माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, ये माइनस है ये माइनस है तो 2 टू द 4/3 प्लस 1। एलसीएम हमें लेना है 9, यदि हम एलसीएम लें, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 + 3 से 9 डिवाइड हो रहा है 3 टाइम, तो जो नॉमिनेटर होता है उसमें 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 4 जो होगा आपका 12 प्लस इस 9 का मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा तो ये जाएगा आपका 9। इनका सम करेंगे तो 12 + 4 हो जाएगा आपका 16 और 16 + 9 हो जाएगा 25/9। तो जो 25/9 होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 त्रिभुजों की 3 भुजाएं नीचे दी गई हैं, निम्न में से कौन सी समकोण त्रिभुज बनाती हैं। ठीक है, इट मीन्स हमें सिंपली यहाँ पे ट्रिपलेट को पता करना है। जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो क्या कहती है, लेट अस सपोज ये आपका यहाँ पे एक राइट एंगल है, एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे है, ठीक है, और जो समकोण त्रिभुज होता है इसके अकॉर्डिंग जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो कहती है कि जो हाइपरटेनियस का स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। इट मीन्स जो हाइपरटेनियस का स्क्वायर है, जो कर्ण का स्क्वायर यहाँ पे होगा वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस जो उसका बेस है उसके स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, आपको यहाँ पे देखना है कि कौन सी ऐसी साइड है जो कि यहाँ पे हाइपरटेनियस बनेगी, दूसरी जो यहाँ पे बेस का काम करेगी और तीसरी यहाँ पे परपेंडिकुलर का काम करेगी। ओवरऑल यदि हम देखें तो यहाँ पे जो हाइपरटेनियस वाली साइड होगी वो सबसे बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो यदि हम ट्रिपलेट के केस की यहाँ पे बात करें तो जो सबसे छोटी यहाँ पे ट्रिपलेट होती है वो होती है आपकी 3 4 एंड 5। इट मीन्स जो यहाँ पे 5 होता है ना वो यहाँ पे हाइपरटेनियस होती है, 4 को चाहे आप परपेंडिकुलर ले लो और उसके बाद 3 को आप यहाँ पे बेस ले सकते हो। ठीक है, इट मीन्स जो ये सबसे छोटी ट्रिपलेट है ना ये पाइथागोरस थ्योरम को यहाँ पे फॉलो करती है। जब आप 5 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा आपका 25, ओके, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। जब आप इन दो साइड को यहाँ पे ऐड करोगे तो आपके पास यहाँ पे तीसरी साइड हो जाएगी। ठीक है, तो यही तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे कहती है कि जो हाइपरटेनियस का स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के बराबर होगा। तो परपेंडिकुलर हमने रखा 4 16 और 3 का स्क्वायर 9 करा, तो इन दोनों का जब हमने सम करा तो ये 25 पे यहाँ पे इक्वल आया। देखो फर्दर हमें क्या करना है कि हमें पता होनी चाहिए जो सबसे छोटी ट्रिपलेट है वो है आपकी 3 4 एंड 5। इजीली हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं एक ट्रिक के थ्रू। देखो इसके बाद हमें जो सेकंड ट्रिपलेट पता करनी है तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो ये सबसे छोटी ट्रिपलेट यहाँ पे है ना इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा बट 2 3 = 6, 2 4 = 8 एंड 2 5 = 10। इसको चेक करते हैं। हमें पता है 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64, तो ये तीसरी भुजा के सम के बराबर होना चाहिए। इट मीन्स हमने माना जो सबसे बड़ी भुजा इसकी 10 है तो 10 का स्क्वायर 100 के बराबर ये आना चाहिए। ओके, तो इसका सम करो तो ये आ रहा है आपका 6 4 10 और 6 + 3 10। तो इट मीन्स ये हमारी ट्रिपलेट यहाँ पे सही है। ठीक है, क्योंकि दो आपकी जो भुजाएं हैं उनका जब स्क्वायर कर रहे हैं तो वो तीसरी भुजा के यहाँ पे बराबर आ रही है। ओके, इसके बाद हमें यदि एक और यहाँ पे ट्रिपलेट पता करनी है तो फिर से हम इस वाले नंबर को फिर से आप अभी हमने 2 से करा, अब हम यहाँ पे 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 3 3 से हो जाएगा 9, 3 4 से हो जाएगा 12 एंड 3 5 = 15। अब हमें चेक करना है कि ये ट्रिपलेट बन रही है या नहीं बन रही है। हमें पता है 15 का स्क्वायर होता है 225। ठीक है, क्योंकि जो सबसे बड़ी साइड है ना इसका जो स्क्वायर होगा इन दो के सम के बराबर होगा, है ना। तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 प्लस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। इनका सम करेंगे तो इसके बराबर आना चाहिए ना। देखो 4 + 1 हो जाएगा 5, 4 + 8 हो जाएगा आपका 12 एंड 1 + 1 हो जाएगा आपका 225। अब सिंपली आपको ऑप्शन को देखते हुए यहाँ पे चेक करना है। देखो यहाँ पे 6 8 10 नहीं है,
यहाँ पे 9, 12, 15 नहीं है, तो आप इसको 4 टाइम मल्टीप्लाई करो, 3 4 जा 12, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में कहीं पे भी 12 नहीं है ना, कोई भी साइड यहाँ पे 12 नहीं है। अब इसको हम चाहे तो 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3 5 जा 15, ओके। नेक्स्ट आएगा 3 4 जा 12, ठीक है, और 3 5 जा, रुको, हाँ 3 3 जा हो जाएगा आपका 9, फिर से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 का मल्टीप्लाई 5 से, ओके, 3 5 जा 15, ओके। 4 का मल्टीप्लाई 5 से, तो 4 5 जा होगा 20, और 5 का मल्टीप्लाई फिर से 5 से हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 25, ओके। ये 15 से हमने फर्दर क्यों करा, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऑप्शन बी 15 था। तो नेक्स्ट इसका 20, और जो थर्ड वाला हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 25। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाला, ओके।